डायरेक्ट सेलिंग में हर साल लाखों लोग आते हैं, हर साल नई एंट्री होती है, लेकिन कुछ ही लोग टिक पाते हैं, बाकी लोग क्विट कर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और आप भी अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंट्री किए हैं और टिकना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, नाम सम्मान पैसा कमाना चाहते हैं, देश विदेश पर्यटन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना चाहिए, जिससे आपको यह जानकारी मिल सके कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है और इस सेक्टर में लोग टिकते क्यों नहीं है। क्योंकि जब हम ये सीखेंगे कि लोग टिकते क्यों नहीं है, तो हमें यह फॉर्मूला मिल जाएगा कि आखिर टिकने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, लेकिन इसको नहीं समझने की नादानी की वजह से ज्यादातर लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कोई मैजिक है, आज जुड़ेंगे कल लाखों कमाएंगे, लेकिन असलियत में क्या है, ये एक प्रोफेशन है जिसको सीखने की और मेहनत करने में की जरूरत होती है, और सीखने में भी समय लगता है। जाहिर सी बात है कि जब आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा, बिना समय दिए हुए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। अब जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उन अचीवर्स को तो देखते हैं जो आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, जो देश विदेश पर्यटन कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो कांटे उन्होंने क्रॉस किए हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। जो नागफनी के कांटों ने उन्हें परेशान किया है, जो उन्हें कांटे चुभे हैं, वो उस चुभन का एहसास उस व्यक्ति को है, लेकिन वो चुभन का एहसास हम लोगों के अंदर नहीं है। सक्सेस इतनी आसान चीज नहीं है। अब समस्या क्या खड़ी होती है कि हमें बस उन लोगों का अचीवमेंट दिखाई देता है, और यही कारण है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं और हम बहुत तेजी के साथ में इस काम को छोड़ देते हैं। थोड़े दिन करते हैं और लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है, और अल्टीमेटली हम छोड़ देते हैं। जबकि इस व्यापार में आप जितना सीखेंगे उतना ज्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हैं। जितना सीखेंगे, जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अर्न करते जाएंगे। छोटी छोटी चीजें सीखना, लोगों से बातें करने की कला से लेकर, प्लान दिखाने से लेकर, प्रोडक्ट डेमो से लेकर, ट्रेनिंग देना, सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। वीडियो बनाने से लेकर लोगों को स्किल कैसे उनके अंदर डेवलप हो, ये सारा कुछ सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या कहां खड़ी होती है, जब हम नेगेटिव लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्त रिश्तेदार बोलते हैं ये सब काम मत करो, और लोग उनकी बातों में आके काम को छोड़ देते हैं, अपना सपना छोड़ देते हैं। कभी कोई आके आपसे ये क्यों नहीं कहता कि भाई ये नया काम है और इस काम को करने के लिए आप सीखो। कभी कोई आपको इनकम का रास्ता नहीं बताता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको इनकम का रास्ता बताया, उस इनकम के रास्ते पे आप चलने भी लगे, तो कुछ एक फेल्योर की वजह से आप छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात कहां खड़ी होती है, जब हम सीखेंगे नहीं, नेगेटिव लोगों के बहकावे में आ जाएंगे, तो हम भी क्या करते हैं, कई लोगों को प्लान दिखा तो देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते, उनको सिस्टम से नहीं जोड़ते, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और जब ग्रोथ रुक जाती है तो हमें भी लगने लगता है कि निसंदेह जो ये नेगेटिव विचारधारा के लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वास्तव में इस सेक्टर में पैसे की इनकम नहीं होती है, ये दिखावे का सेक्टर है। कुछ लोग को कंपनी रखती है और उनको प्रेजेंट किया जाता है कि इन्होंने पैसे कमाए, बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कंपनी की तरफ से धोखाधड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। इसको सबसे पहले समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। भाई डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, इंजीनियर बनने में समय लगता है, लेकिन हम लोग तुरंत में सब कुछ चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अब जब हम ये सोच लेंगे कि नहीं, हमें डॉक्टर जैसा मेहनत करना है, इंजीनियर जैसा 4 साल का समय देना है, पढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है, तो हमें
सेकंड पॉइंट चाहिए होगा कि हम ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए हुए हमें प्रोडक्ट कैसे बताना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, ये सब नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक स्किल है और इस स्किल को हमें सीखना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत आती है कि 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, महीने भर में रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ देते हैं। तो जो लोग इस बिजनेस में टिकते हैं उनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है सीखना और बिना रुके हुए काम करना। अगर आप सीखते हैं और बिना रुके हुए लगातार काम करते हैं, नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आते हैं, जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये सब फालतू का काम है और आप उन पर यकीन करके बैठ जाते हैं, यकीन करिए वो लोग, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाए, वो भी आपको रोकना चाहते हैं। यही जीवन का फॉर्मूला है, हमें उनसे दूर रहना है और लगातार इस सिस्टम को समझना है, इस सिस्टम को एडॉप्ट करना है, इस सिस्टम को सीखना है, फॉलो अप करना है, सिस्टम से लोगों को जोड़ना है, लगातार प्रोडक्ट दिखाना है, लगातार फॉलो अप करना है, लगातार सीखना है। जितना ज्यादा हम सीखते जाएंगे उतनी अच्छी हमारी आमदनी होती चली जाएगी, जितना ज्यादा हम समय देते चले जाएंगे उतनी आमदनी हमारी होती चली जाएगी। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल आपको बताते हैं, म्यूचुअल फंड सब लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फुटकर में इन्वेस्ट करते हैं और एक समय ऐसा आता है अगर आप एक लंबा पीरियड देते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको एक ह्यूज अमाउंट की प्राप्ति होती है, एक बड़े अमाउंट की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को झेलते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों को झेलते हैं, बड़े बड़े परिस्थितियों को झेलते हैं, बराबर सीखने का प्रयास करते रहते हैं, निगेटिव लोगों से दूरी बना के रखते हैं और लगातार लोगों को प्लान दिखाते रहते हैं, लगातार लोगों को फॉलो अप करते रहते हैं, लगातार सिस्टम को समझने का प्रयास करते रहते हैं और लगातार टिके रहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप लगातार टिके रहते हैं तो आपकी उपलब्धि भी होने लगती है। जिस तरीके से समय देने पे म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आप लगातार टिके रहते हैं तो निसंदेह आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि लोगों के अंदर धैर्य की कमी है। लोग केवल ये देखते हैं कि इस बंदे ने अचीवमेंट ले लिया, लेकिन उस बंदे ने अचीवमेंट किस तरीके से लिया, कितनी मेहनत की है, ये सब नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको इनको देखना चाहिए और जरूरी नहीं है कि जो काम हर व्यक्ति कर रहा है, वही सर्विस, वही बिजनेस, उसी भेड़ चाल में हम भी चले। तो भेड़ चाल में चलने का नतीजा आप खुद देख रहे हैं। भेड़ चाल में नहीं चलिए, एजुकेशन लेने का प्रयास करिए। एक शानदार बिजनेस आपके हाथ में है, एक शानदार अचीवमेंट आप भी कर सकते हैं। एक आसान तरीका नहीं है, लेकिन अचीवमेंट आपको मिलेगा अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, लगातार फील्ड में बने रहेंगे, लगातार लोगों से संपर्क में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, टिके रहेंगे, टिके रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा।